नया दिन है, नई बात करेंगे। नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हारकर सोए थे, आज फिर एक नई शुरुआत करेंगे। आज फिर एक नई शुरुआत करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल राजधानी फैमिली पर। मैं बिहारीश्वर लेकर आया हूँ फिर से आपके लिए संस्कृत प्यूसम भाग जो है आपका, उसका चैप्टर 2 यानी पाटलिपुत्र वैभव यानी पटना के बारे में। तो आइए आज हम लोग फिर पटना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पूरे संपूर्ण व्याख्या के साथ पटना के बारे में हम लोग जानेंगे। 2023 में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगा। जो भी विद्यार्थी 2023 में परीक्षा देने वाले हैं, इस वीडियो को देखें, समझें और अपने नोटबुक में से नोट भी करते चलेंगे। ठीक है विद्यार्थी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है आपका। चलिए, कहता है क्या, इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो। इंसान को अगर परखना हो तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूँ। इंसान को अगर आपको परखना है तो उसे आप इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ, बस वो अपनी औकात दिखा देता है। वो अपनी औकात दिखा देता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए विद्यार्थी, देखिए क्या कह रहा है। पाटलिपुत्र वैभव यानी पाटलिपुत्र का वैभव, पाटलिपुत्र का वैभव कहता क्या, विहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारात्या अस्ते इतिहासम सार्धसा सदस्य वर्षम परिमिता वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, औद्योगिक क्षेत्रम चा विशेषणम ध्यान आकर्षकम, चा ध्यानम आकर्षकम। कहता क्या, बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। सभी समयों में महत्वशाली रहा है। इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। इसका जो इतिहास यानी पटना का जो इतिहास है विद्यार्थी, वो 2500 वर्षों का है। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान, औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक है। यानी पटना का जो विद्यार्थी धार्मिक स्थल है, राजनीतिक स्थल है, औद्योगिक स्थल है, जो भी है सब क्या है, आकर्षक है। ध्यान को खींचने वाले के रूप में है। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो विद्यार्थी आगे की ओर अगर हम बढ़ते हैं, क्या कह रहा है आगे हम लोग देखेंगे। कह रहा है, देखिएगा कह रहा है क्या, विदेशी का यात्री नाम मेगा अस्निज फाहियान हेनसांग इतिंस प्रभृता पाटलिपुत्र से वर्णम स्व स्मरम ग्रंथनेषु चक्रु पाठे अस्मिनाम पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। देखिएगा क्या कहता है कि विदेशी यात्री, जो बहुत सारे विदेशी यात्री पटना आए थे, कहता है विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसांग तथा इतिंस आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों, अपने अपनी किताबों में किया है। ठीक है, आगे कहता है क्या, देखिएगा आगे कह रहा विद्यार्थी, प्राचीनिषु भारतीयेषु नगरेवेश अंतिनम पाटलिपुत्रस अंगम वसद्विचित्रम महानगरम बभुवा। तादृशी दामोदर गुप्ते नामक कवि कूटनीमतखाव्ये काव्य कथयति। कहता है क्या, देखिएगा कह रहा, प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा विचित्र महानगर है। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कूटनीमातख्य कवि में कहा है। कूटनीमातख्य एक कवि, मतलब क्या कहता है, किताब है विद्यार्थी, उसमें दामोदर गुप्त ने इस बातों को कहा कि पटना जो है, अग्रणी पटना जो है, गंगा किनारे बसा एक विचित्र महानगर है। क्या है, महानगर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं विद्यार्थीगण। आगे कह रहा है क्या, देखिए यहाँ पर रिपीट हो गया विद्यार्थी, अस्तिमहि तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंद स्थानम। कहता पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवपूर्ण इंद्रलोक के समान है। इंद्रलोक के समान है। कहता पृथ्वी पर जो विद्यार्थी पटना जो है, शिक्षा कहता नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से इंद्रलोक के समान है। कौन, तो पटना। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्या, देखिएगा, इतिहासे श्रुता यत गंगा स्त्री बुद्ध काले पाटली ग्रामा स्थिता अस्ति
यत्र च भगवान बुद्धा बहुकृत्वा समागता तेन कथाम ते कथित अमास्ति यदा ग्रामोऽयं महानगरं भविष्यन्ति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयाता सर्वदा क्रंतम भविष्यति। कहता है क्या, इतिहास में सुना जाता है, क्या इतिहास में सुना जाता है कि भगवान, ना छूट गया विद्यार्थी, भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटिल नामक ग्राम अवस्थित था। क्या नाम था? पाटिल नामक ग्राम अवस्थित था भगवान बुद्ध के समय में। कहता है कि भगवान बुद्ध यहाँ कई बार आए थे, भगवान बुद्ध यहाँ कई बार आए हुए थे। उनके द्वारा कहा गया था विद्यार्थी, आगे चलकर यह जो गांव है यह महानगर होगा, आगे चलकर यह गांव क्या होगा? महानगर होगा। लेकिन लड़ाई झगड़ा, आग लगी माने आग लगना, बाढ़ के भय से यह हमेशा चिंतित रहेगा, हमेशा यह चिंतित यानी घिरा हुआ रहेगा। क्या रहेगा? घिरा हुआ रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग विद्यार्थी। चलिए आगे कह रहा है क्या, कालांतरणे पाटलिग्रामा एवं पाटलिपुत्रमिति कथिता चंद्रगुप्त मौर्यस्य से काले अस्य नगरम शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्ट सिद्धति यूनान राजदूता मेगास्निज स्वास्मरणेषु निरूप्यते अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिना अशोकस्य समये सूत्रां समृद्धम। कहता है कि बाद में यही पाटलिग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ, और बाद में यही जो पाटलिग्राम था विद्यार्थी, यही आगे चल के पाटलिपुत्र में प्रसिद्ध हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जब चंद्रगुप्त मौर्य का समय था विद्यार्थी, करा चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था काफी उत्कृष्ट यानी अति उत्तम थी। क्या थी? अति उत्तम थी। करा जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्ने, यूनान का जो राजदूत था मेगास्ने, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, अपनी आत्मकथा में लिखा। इस नगर की संपन्नता अशोक के समय में और अधिक हुई विद्यार्थी। चंद्रगुप्त के समय में पटना का यानी पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी अति उत्तम थी, लेकिन जब अशोक का काल आता है, अशोक का शासन काल आता है, तो ये और उत्तम व्यवस्था और अधिक अच्छी हो गई थी, और अधिक अच्छी हो गई थी। आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा है क्या, बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीन संस्कृत सरस्वती परंपरा प्रवर्ता इति राजशिखरे स्वकाव्य मीमांसा नावे कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादर स्मरति। कहता है कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। बहुत समय तक जो पाटलिपुत्र की शिक्षा परंपरा थी सरस्वती की, वो लगातार चलती रही। करैया राजशेखरे नामक कवि ने अपनी पुस्तक काव्य मीमांसा में लिखा। तो क्वेश्चन पूछता है विद्यार्थी कि राजशेखर के कौन सी किताब लिखे थे? तो काव्य मीमांसा। क्या? काव्य मीमांसा। करा काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदर पूर्वक वर्णन किया है, आदर पूर्वक वर्णन किया है। ठीक है, आगे कहता है क्या, देखिएगा। कह रहा है अत्रोप वर्षा वर्ष विहि पाणिनि पिंगल लावेहि बियाई बारी रुचि पतंजलि इहम परिचयाता ख्वाति मुपे जगमु। कहता है क्या, देखिएगा, यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल वारुचि पतंजलि लोगों ने ख्याति पाई है। यही पाटना का धरती, यही पाटलिपुत्र और नालंदा, पाटलिपुत्र के अंतर्गत ही नालंदा आते थे विद्यार्थी। यही पाटलिपुत्र की धरती से कौन? पाणिनि पिंगल वारिरुचि पतंजलि लोगों ने ख्याति यानी अपने नाम को ऊंचा किया, अपने नाम को ऊंचा किया, एक लेवल पे पहुंचाया है। ठीक है विद्यार्थी, यानी ख्याति यहीं से पाई है। आगे कहता है विद्यार्थी, कतिपेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणे दिशु पाटलिपुत्र से नामांतरण कुशमपुरम वा प्राप्यते अनेन ज्ञाते यत् नगरस्य समीपम पुष्पाणम बहु उत्पादनम भवन्ति अस्मा। कहता है क्या, कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम कुसुमपुर भी मिलता है। पुष्पुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। इससे यह पता चलता है विद्यार्थी कि इस नगर के समीप में फूल का उत्पादन अधिक होता था। क्या होता था? फूल का उत्पादन अधिक होता था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे कह रहा क्या, पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पाणम पुतलिक
कहता है पुथली कारचानम मिश्रित्या करा प्रचलिता शरद काले नगरे अस्मनि कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलिता तत्र सर्वे जना आनंदम मग्नम अभुवना संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशम एवं समारोहम तादृशम एवं समारोह दृश्यते। कहता है क्या पाटलिपुत्र शब्द जो है गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया। पाटलिपुत्र, पाटल का अर्थ ही होता है विद्यार्थी गुलाब, पाटल का अर्थ क्या होता है गुलाब। तो कह रहा है पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब के नाम का आश्रय लेकर रखा गया। ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। कह रहा गुप्त वंश के शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। कहता इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे, इस अवसर पर लोग विद्यार्थी अति प्रसन्न रहते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है, इस समय दुर्गा पूजा के समय में वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी हम लोग। कह रहा है क्या देखिएगा, काल चक्रवस्त यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सह सप्रिय प्रीमितम करा जीवनत्रामं भूता तस्य संकेतम अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसीदिषु लभ्यते। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्रायो जाता आंगल शासन काले चा पाटलिपुत्र से सूत्राम विकासो जाता। कहता समय परिवर्तन के कारण, समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। मध्यकाल में विद्यार्थी कह रहा क्या, समय जब परिवर्तन होता है विद्यार्थी तो उस समय परिवर्तन के कारण पाटलिपुत्र जो था 1000 वर्षों तक पिछड़ा रह गया। क्या रह गया? पिछड़ा रह गया। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों में एवं मुद्रा राक्षक नाटक जिसके लेखक है विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस लेखक जो है, मुद्रा राक्षक जो किताब है विद्यार्थी उसके लेखक हैं विशाख दत्त। तो कह रहा मुद्रा राक्षक नाटक में मिलती है। मुगल शासन काल में इस नगर का विकास हुआ तथा अंग्रेज शासन काल में इस नगर में काफ़ी विकास। जब मुगल का शासन आता है विद्यार्थी, मुगल में आते हैं अकबर बाबर ये सब जब आते तो इसका विकास हुआ, लेकिन जब अंग्रेज का शासन आता है विद्यार्थी तो पटना में विकास की रफ्तार और बढ़ गई विद्यार्थी। अंग्रेजों ने हमें लूटा, गलत किया लेकिन सही भी किया। अगर वो नहीं आते तो आज हमारा भारत इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता। अनेक प्रकार की चीज़ों को उन्होंने हम लोगों को जानकारी भी दी है। लूटा लेकिन थोड़ा ज़्यादा लूटा, थोड़ा कम समय तक लूटना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है क्या, नगर मिंदम मध्य काले एवं पाटनेति नामना प्रसिद्धिम आम आगत अयम चा शब्द पतनामिति शब्दात निर्गता नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अद्यपि पूज्यते। कहता यह नगर मध्यकाल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह जो नगर था मध्यकाल में, पूछता है विद्यार्थी यह नगर किस काल में प्रसिद्ध हुआ था? तो मध्यकाल में। किस काल में? मध्यकाल में। कह रहा यह नगर मध्यकाल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह शब्द पतन शब्द से बना है। यह शब्द पतन जिसका अर्थ होता है गिरा हुआ, पतन का अर्थ क्या होता है? गिरना, पतन का गिरा। तो कह रहा नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। पतन शब्द से बना। और नगर का देखिए, नगर की पालन यानी पटना नगर की पालन और उसकी रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है, आज भी पूजी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं विद्यार्थी। कह रहा संप्रति पाटलिपुत्रम यानी पटना नाम नगर कह रहा अति विशालम वर्तते कर बिहार राजधानी चास्ति अनुदिनम नगरस्य विस्तारा भवति अस्यो तस्यम दिशि गंगा नदे प्राविशति तस्या उपरि गांधी सेतु नामा एशिया महादेशस्य दीर्घम सेतु किंचम रेल्यायाना सेतु रवि निर्मियानी वर्तते। कहता है क्या विद्यार्थी, इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर, इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी, अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। आए दिन इसका विस्तार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इसका जो विस्तार है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कह रहा इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी यानी कि इस नगर यानी पटना के उत्तर दिशा में, किस दिशा में? पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। कौन नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल, इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना है। कौन बना है? गांधी सेतु बना है।
और कह रहा है कि गांधी सेतु बना हुआ है और रेल पुल का निर्माण हो रहा है। और अभी साथ ही साथ गांधी सेतु पुल विद्यार्थी जो एशिया महादेश का सबसे लंबा, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है, कितनी 5 किलोमीटर है, करा सेतु बना हुआ है और रेल पुल का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ इस पुल पे विद्यार्थी रेल पुल यानी जो रेलवे इंजन चलती है उसकी भी निर्माण की कार्य भी चल रही है। आगे कहता विद्यार्थी करा क्या देखिएगा, करा नगरे अस्मिने उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडल जैविकोद्यानम मौर्य कालिक अवशेषा महावीर मंदिर इत्येते दर्शनीया सन्ति। करा प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीयम स्थल दशमो गुरु गोविंद सिंह जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। तस्य देशस्य तीर्थयात्रानि दर्शनार्थे मयन्ति। कहता इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय भी है। इस नगर में विद्यार्थी उत्कृष्ट संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालिक यानी मौर्य जो मौर्य काल थे विद्यार्थी उसके अवशेष भी हैं। करा महावीर मंदिर जो पटना का सबसे फेमस मंदिर के अंतर्गत आते हैं विद्यार्थी, हनुमान जी की मंदिर, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय और भी बहुत सारे दर्शन करने लायक स्थल है यानी स्थान है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है विद्यार्थी, पटना में। ये कहाँ है, पटना में है, ठीक है, जन्म स्थान पटना। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थयात्री दर्शन के लिए विद्यार्थी जो गुरुद्वारा यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली है जो विद्यार्थी, वहाँ पर देश के अनेक देशों के लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए। और साथ ही साथ और भी अन्य जगह जो सचिवालय है, गोलघर है, चिड़ियाघर है, बहुत जैविक उद्यान है, संजय गांधी क्या कहता है हवाई अड्डा है विद्यार्थी, बहुत सारी चीज़ को लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। तो कह रहा है यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थी यह था आपका पाटलिपुत्र वैभव का संपूर्ण व्याख्या। क्या था, संपूर्ण व्याख्या। और इसके अगले वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे पाटलिपुत्र वैभव का ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव भी इसका लाएंगे, सब्जेक्टिव भी इसका लाएंगे। तो यह था विद्यार्थी आपका पाठ 2 पाटलिपुत्रम वैभव का संपूर्ण व्याख्या, जो आपको 2023 में अगर आप देने वाले हैं तो आपको रामबाण साबित करेगा। अगर आप इसी बार एग्जाम देने वाले हैं तो ये आपको रिवीजन के तौर पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं फास्ट करके, ताकि आप इस कहानी को अपने माइंड में रख सके, जिससे आपका 2 नंबरिया और ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर हो सके, ठीक है विद्यार्थी। फिर हम जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को लेकर, ठीक है विद्यार्थी। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए, मंजिल को पाने के लिए चलना भी पड़ता है, ठीक है विद्यार्थी। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। मिलेंगे विद्यार्थी फिर हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।